हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज वर्ब का 9वां वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग जीरंड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग एक बार पुनः जो चीज़ पढ़े हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने वर्ब में अध्ययन किया है। सबसे पहले हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा। वर्ब क्या होता है, वर्ब का डिफिनीसन, ठीक है ना। वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक मेन वर्ब, एक एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। जो वाक्य में मुख्य क्रिया होती है उसे मेन वर्ब कहा जाता है। जो वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में काम करता है उसे एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसको मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब के बारे में फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इन दोनों वर्ब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भागों में बांटा गया, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ठीक है ना। इसमें इन्फिनिटिव को दो भागों में बांटा गया, सिंपल इन्फिनिटिव और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, ठीक है ना। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ब हम लोगों ने पढ़ा, बेयर इन्फिनिटिव, जो विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। जिस वर्ब का प्रयोग बिना टू का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे जीरंड कि जीरंड क्या होता है, ठीक है ना। तो जब वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, तो उसे जीरंड कहते हैं। दैट मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इक्वल टू क्या होता है, जीरंड, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल में वॉकिंग इज एन गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज द गुड एक्सरसाइज। अब वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज क्या है? वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज मतलब टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वॉकिंग का प्रयोग एक जीरंड के रूप में किया गया है। किस रूप में किया गया है? परंतु जीरंड के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जीरंड किस रूप में है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट वाक्य, जब जीरंड का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले किया जाता है तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे और एक एग्जांपल देख लीजिए, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। मैं कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर रीडिंग का प्रयोग किस रूप में हुआ है? जीरंड के रूप में प्रयोग किया गया है। परंतु अब यहाँ पर लाइक जो है क्या है? लाइक है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई शब्द रहता है तो एज ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। अतः ये क्या है? यहाँ पर रीडिंग क्या है? ये एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में कार्य कर रहा है? मतलब यहाँ पर जीरंड जो है एज ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है ना। आए बात समझ में ना। हाँ, अब उसके बाद जीरंड का हम लोग यूज पढ़ेंगे। जीरंड का यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। जीरंड का यूज पढ़ेंगे कि जीरंड का यूज क्या होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। He is fond of playing cards. He is fond of playing cards. Fond playing cards. ठीक है ना। उसे पत्ता खेलने का शौक है। तो यहाँ भी और किस रूप में प्रयोग किया गया है? प्लेइंग को जीरंड के रूप में प्रयोग किया गया है। मैं बता दूं आप लोगों को कि जीरंड जो होता है एक वर्ब होता है, परंतु प्रत्येक स्थितियों में इसका अलग अलग क्या है? यूजेज है। मतलब कहीं वर्ब का काम करता है तो कहीं नाउन का काम करता है, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। तो आइए देखते हैं, इसे मिटा दें।
देखिए नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, जीरंड एक प्रकार का नाउन है जीरंड एक प्रकार का नाउन है जीरंड क्या है? एक प्रकार का नाउन है, ठीक है ना। परंतु अनेक परिस्थितियों में जीरंड एक प्रकार का नाउन है, परंतु अनेक परिस्थितियों में नाउन और वर्ब दोनों के लक्षण होते हैं। परंतु अनेक परिस्थितियों में नाउन और वर्ब दोनों के लक्षण होते हैं। आएगा समझना। जीरंड एक प्रकार का नाउन है, परंतु अनेक परिस्थितियों में नाउन और वर्ब दोनों के लक्षण होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यूजेज ऑफ जीरंड। जीरंड का प्रयोग ठीक है। मिटा देना इसे। जीरंड के प्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे पहला किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। स्टेप फर्स्ट, जीरंड का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जीरंड का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया वॉकिंग एग्जाम्पल में, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग मतलब टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर वॉकिंग जो है किस रूप में प्रयोग किया गया है तो जीरंड। यहाँ पर वॉकिंग क्या है, परंतु यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया गया है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। किस रूप में प्रयोग किया गया है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगिंग इज माई हॉबी। सिंगिंग इज माई हॉबी। सिंगिंग इज माई हॉबी। ठीक है ना। मतलब सिंगिंग जो है मेरा शौक है। हॉबी मतलब क्या होता है? शौक। ठीक है ना। तो यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया गया है? जीरंड के रूप में प्रयोग किया गया है। परंतु यहाँ पर ये सिंगिंग किस रूप में है? एज ए सब्जेक्ट। एज सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ध्यान देते हैं। अगला स्टेप 2 देखा जाए। चीजें तो समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब उसके बाद किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीरंड का प्रयोग लिखेंगे। जीरंड का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में
ठीक है ना। जीरंड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। किस रूप में किया जाता है? किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। जैसे he enjoys flying kites, he enjoys flying kite, फ्लाइंग काइट, ठीक है ना। अब ही एंजॉयज फ्लाइंग काइट, ठीक है ना। मतलब कि उसे पतंग को उड़ाने में आनंद आता है। उसको पतंग उड़ाकर मतलब उड़ाने में आनंद आता है, ठीक है ना। तो उसको पतंग उड़ाने में आनंद आता है। तो यहाँ पर एंजॉय क्या है? यहाँ पर एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है? और ट्रांजिटिव वर्ब को आप जानते हैं कि किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? हाँ, अब इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये कर्म हो गया। यहाँ पर ये है तो क्या जीरंड ही है यहाँ पर जीरंड, लेकिन किस रूप में प्रयोग किया गया है? ये एज ऑब्जेक्ट रूप में। यह एंजॉय का क्या है? ऑब्जेक्ट है। लिखेंगे क्या? एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ऊपर वाला मिटा दें। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि अगर इसको वर्ब मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर इस फ्लाइंग को वर्ब मानते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग फ्लाइंग, यदि मान लीजिए कि ये फ्लाइंग क्या है? वर्ब है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट, काइट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझा रहे ना। लेकिन यहाँ पर एंजॉय का जो एंजॉय वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट फ्लाइंग है, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और फ्लाइंग जो है एक जीरंड के रूप में कार्य करेगा। किस रूप में कार्य करेगा? जीरंड के रूप में कार्य करेगा, ठीक है ना। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। मैं कहानी पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं कहानी पढ़ना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर लाइक क्या है? व्हाट इज द लाइक? लाइक इज द ट्रांजिटिव वर्ब। रीडिंग क्या है? रीडिंग यहाँ पर जीरंड है, क्या है? जीरंड है। लेकिन यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया गया है? ये लाइक का ऑब्जेक्ट है। किस? ये लाइक के क्या है? रीडिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे he hates lying, एक और एग्जांपल हो जाएगा he hates lying, ठीक है ना। he hates lying, वह नफरत करता है lying, झूठे बोलने से, ठीक है ना। वह झूठे बोलने से क्या करता है? नफरत करता है। तो यहाँ पर hates क्या है? hates ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और यहाँ पर lying क्या है? जीरंड है। लेकिन यहाँ किस रूप में प्रयोग किया गया? एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है। लाइन क्या है? हाँ, लाइन क्या है? हेड्स का ऑब्जेक्ट है। तो एज ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते। इसको नीचे बिठा दें। चलिए ठीक है। अगला देखिए, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। स्टेप 3, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। लिखेंगे जीरंड का प्रयोग किसी
जीरंड का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जीरंड का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल इसके लिए, ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, ठीक है ना। उसे शिकार करने का शौक है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, जीरंड का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, उसे शिकार करने का शौक है, ठीक है ना। अब उसे शिकार करने का शौक है, यहाँ पर जीरंड क्या है, हंटिंग है। ये क्या है, हंटिंग, जीरंड है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जीरंड का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पे देखिए, फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया, ठीक है ना। आया समझे ना। फॉन्ड का मतलब होता है शौक। अब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉन्ड ऑफ का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, ये किस रूप में प्रयोग किया गया है, मतलब ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये एज ए प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट। एज ए प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अगला देखिए, जैसे आई एम टायर्ड वेटिंग। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, ठीक है ना। मैं थका हूँ, मैं प्रतीक्षा करते करते थक गया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेटिंग किस रूप में प्रयोग किया गया है, जीरंड के रूप में। और टायर्ड ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और जीरंड एज ए यहाँ पे किस रूप में किया गया, एज ए प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। एज ए प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, ठीक है ना। ऊपर मिटा दें। अब एक लास्ट बच गया है, ठीक है ना। और किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जीरंड का प्रयोग किसी वर्ब के जीरंड का प्रयोग किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले भी था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है परिपूरक, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, BELEIVING, सीइंग इज बिलीविंग का मतलब क्या होता है, देखने में विश्वास करते हैं, देखने में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो सीइंग इज बिलीविंग या देखकर विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिलीविंग क्या है, एक जीरंड है, क्या है, जीरंड है। लेकिन यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया गया है, एज ए कॉम्प्लीमेंट,
किस रूप में किया गया है? एज ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर सींग क्या है? यहाँ पर भी जीरंड है, लेकिन यहाँ पे ये किस रूप में प्रयोग किया गया है? एज ए सब्जेक्ट। किस रूप में किया गया है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया गया, ठीक है ना। माई हॉबी इज डांसिंग। माई हॉबी इज डांसिंग। मिटा दे इसे। माई हॉबी इज डांसिंग। माई हॉबी इज डांसिंग। मेरा मतलब मुझे नाचने का शौक है, ठीक है ना। तो माई हॉबी इज डांसिंग। यहाँ पर डांसिंग क्या है? जीरंड है। क्या है? जीरंड। एज ए, तो जीरंड है, ठीक है ना। एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में प्रयोग किया गया है? एज ए, एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है ना। इस तरह से मुख्य रूप से 4 इसके यूज हैं, ठीक है ना। 4 प्रयोग है। किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है? एज ए सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, एज ए प्रीपोजिशन, एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी 4 रूपों में किया जाता है। उसके बाद इसके बारे में हम लोग स्पेशल नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या इसके मुख्य रूप से और भी यूजेज होते हैं देखा जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर चीज़ें पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है ना। आपका, मैं कहता हूं कि आपका एक लाइक जो होता है, एक सब्सक्राइब होता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छी तरह से मेहनत करके आप लोगों को और वीडियो अच्छी से अच्छा वीडियो जो है प्रोवाइड करें, ठीक है ना। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।